नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गिफ्ट परचेज से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, यहां आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, गिफ्ट परचेज से रिलेटेड कई तरह के सेंटेंस हैं जो हम आम तौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो क्या आपके यहां न्यू ईयर गिफ्ट्स हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे 6 से 12 साल के बच्चों के लिए गिफ्ट दिखा सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो यह काफी महंगा है, मुझे इसमें कुछ सस्ता दिखाइए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो कृपया इन है या कृपया इन गिफ्ट को रैप कर दीजिए, गिफ्ट रैप कर दीजिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा क्या आपके यहां न्यू ईयर गिफ्ट्स हैं, तो आप कहेंगे डू यू हैव दोस्तों, अगर आपने कहा क्या आपके यहां न्यू ईयर गिफ्ट्स हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे डू यू हैव न्यू ईयर गिफ्ट्स। दोस्तों, डू का मतलब होता है क्या, और हैव का मीन्स होता है आपके पास होना। पास होने की सेंस के लिए, अधिकार होने की सेंस के लिए हम लोग हैव यूज करते हैं। यू यानी आपके पास। सो डू यू हैव यानी क्या आपके पास है, क्या आपके यहां है न्यू ईयर गिफ्ट्स यानी नए साल के गिफ्ट। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा क्या आप मुझे 6 से 12 साल के बच्चों के लिए गिफ्ट दिखा सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू शो मी गिफ्ट्स फॉर 6 to 12 years of children। अगर आपने कहा क्या आप मुझे 10 से 12 साल के बच्चों के लिए गिफ्ट दिखा सकते हैं, सो दोस्तों दिखा सकते हैं की इंग्लिश होती है कैन। कैन का मतलब होता है सकना, दिखाना, दिखा सकते हैं, सो दिखाने को हम इंग्लिश में शो कहेंगे। यू का मतलब होगा आप। कैन यू शो यानी क्या आप दिखा सकते हैं मुझे को हम कहेंगे मी। गिफ्ट्स यानी क्या आप मुझे गिफ्ट दिखा सकते हैं 6 से 12 साल के बच्चों के लिए, तो उसकी इंग्लिश होगी 6 to 12 years ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, नेक्स्ट अगर कहना हो यह काफी महंगा है, यह काफी महंगा है को इंग्लिश में कहेंगे इट इज को शॉर्ट में हम इट्स कह सकते हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यह काफी महंगा है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज वेरी एक्सपेंसिव या इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुझे कुछ सस्ता दिखाइए, तो आप कहेंगे शो मी समथिंग चीप इन दिस। दोस्तों, अगर आपने कहा यह बहुत महंगा है, तो यह को हम कहेंगे इट्स। इज का मतलब होता है, तो इट्स यानी यह है। वेरी एक्सपेंसिव यानी काफी महंगा, यह काफी महंगा है, तो उसकी इंग्लिश होगी इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुझे इसमें कुछ सस्ता दिखाइए, तो दिखाने की इंग्लिश होगी शो मी यानी मुझे दिखाइए कुछ सस्ता। कुछ सस्ता को हम कहेंगे समथिंग चीप। चीप का मीन्स होता है सस्ता। इन दिस यानी इसमें, मुझे इसमें कुछ सस्ता दिखाइए, शो मी समथिंग चीप इन दिस। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा कृपया इनको गिफ्ट रैप कर दीजिए, तो आप कहेंगे कृपया। कृपया को हम कहेंगे प्लीज
यस, प्लीज गिफ्ट रैप दीज आइटम्स। दोस्तों अगर आपने कहा कृपया इन्हें गिफ्ट रैप कर दीजिए, तो आप कहेंगे प्लीज गिफ्ट रैप। रैप का मतलब होता है रैप कर देना, पैक कर देना। सो प्लीज गिफ्ट रैप दीज आइटम्स, यानी आप इन आइटम्स को गिफ्ट रैप कर दीजिए। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्न दिस लेसन, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.